आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया ना, मैं इन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगी तो नहीं होने दूंगी। कहीं नहीं जाएंगे, ये कह दिया मैंने, बस। कह दिया। संभालिए अपने आप को मम्मी जी। अगर आपका मन घबरा रहा है, हमें मुंबई भेजने का मन नहीं है, तो हम नहीं जाएंगे। आप अपने मन से सारी चिंताओं को दूर कर दीजिए। हम कहीं नहीं जा रहे, यही है आपकी आंखों के सामने। हाँ भाभी, अब कोई चिंता की बात नहीं है। आरती ने कह दिया ना कि वो लोग घूमने नहीं जाएंगे। अरे परिधि, तुम भी तो घूमने जाना चाहती थी ना मुंबई, तो हो आओ ना प्रतीक के साथ। नहीं बुआ जी, इतना जरूरी भी नहीं है। जरूरत है बेटा, देख इसको, सूखे पत्ते की तरह कांप रही है बेचारी। मन बहल जाएगा इसका। और फिर तुम दोनों शादी के बाद कहीं घूमने गए भी नहीं हो आओ 2-4 दिन के लिए मुंबई। हाँ, क्यों भाभी? ठीक है, अब आरती नहीं जा रही है तो विधि के साथ घर संभाल लेगी। तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारे बाबूजी से बात कर लूंगी। परिधि बहू को तो फिल्मों में एक्टिंग करनी चाहिए थी। मेरे भगवान की कसम, क्या नौटंकी करती है ये लड़की। क्या हुआ आरती जी? बच्चों के बारे में सोच रही हूँ यश जी। जब उन्हें पता चलेगा कि हम मुंबई नहीं जा रहे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। वो सब तो अपने बैग्स भी पैक कर चुके हैं। सच में आरती जी, बच्चों को बहुत बुरा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग मुंबई नहीं जा रहे हैं। पापा, पापा, हम मुंबई नहीं जा रहे हैं ना? आपने तो कहा था ना कि हम मुंबई बीच हाउस में जाएंगे। बेटा इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम पक्का जाएंगे। तो आपने झूठ क्यों बोला पापा? हम नहीं करेंगे। काटी। अरे पायल, पलक, अंश, ये क्या कर रही हो परी? अभी कुछ देर पहले तो सपने को लेकर कितना डरी हुई थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, और अब ऐसे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। प्रतीक, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती, लेकिन
मैंने कोई सपना अपना नहीं देखा, वो सब एक नाटक था। क्या नाटक था? किस लिए परी? सिर्फ इसलिए कि भैया भाभी मुंबई ना जा सके और तुम? परी, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इतनी सेल्फिश हो, अपने मतलब के लिए इतना नीचे गिर जाओगी। ये सब करने पे तुमने ही मुझे मजबूर किया प्रतीक। मैं दूसरी औरतों की तरह अपना मन मारकर एक आदर्श सुशील बहू बनकर घर पे नहीं बैठ सकती। तुमसे शादी करने में मुझे इतना तो पता चल गया कि मुझे मेरी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। इसलिए प्रतीक, अगर मुझसे प्यार करते हो ना तो प्लीज कोई तमाशा क्रिएट मत करो। तुम्हारा काम मैंने तो कर दिया ना, मम्मी जी से मैंने मुंबई जाने की परमिशन ले ली। अब क्या प्रॉब्लम है? चिल यार। अपनी खुशी के लिए तुमने यश भैया और आरती भाभी की खुशियों को छीन लिया परी। और वो मासूम बच्चे, वो तो एकदम एकदम मायूस हो जाएंगे। अरे वाह, खूब शॉपिंग कराई। जी बुआ जी, बहुत सारी शॉपिंग की मैंने। देखा, मेरी बात मानी तो तुम्हें मुंबई घूमने जाने को मिल रहा है, वरना आरती तो वहां अपने पति और बच्चों के साथ मौज करती और तुम यहाँ दाल में बघार लगाती रह जाती। मेरे भगवान की कसम, अगर आरती का बस चले ना तो तुम घर के बाहर एक कदम भी न रख पाओ। नहीं बुआ जी, आरती भाभी ने मुझे कभी किसी बात के लिए कोई रोक टोक नहीं की। इनफैक्ट मेरे मुंबई जाने पे भी उन्हें कोई एतराज नहीं था। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। ये तो हालात ही ऐसे थे कि मुझे झूठ बोलकर आरती भाभी और यश भैया के बीच आना पड़ा। सच बुआ जी, मैं इस झूठ का सहारा कभी नहीं लेती। अगर मम्मी जी सीधे सीधे मान जाती, लेकिन क्या करती, मेरे भी कुछ अरमान हैं, इच्छाएं हैं। अपने पति के साथ घूमने का अधिकार है मुझे। अपना हक पाने के लिए मुझे आरती भाभी, यश भैया और बच्चों की खुशियों के बीच आना पड़ा। बुरा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं सही नहीं हूँ, लेकिन और कोई चारा नहीं था मेरे पास। एनीवेज, मैं ये सामान रख के आती हूँ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है ना। मुझे आरती भाभी से कोई शिकायत नहीं, तुम्हें ना सही, लेकिन मुझे शिकायत है। मेरे भगवान की कसम, किसी का भला चाहो और चार बातें और सुनो। बच्चे बहुत नाराज हैं। बच्चों ने कल रात से कुछ खाया नहीं है, सुबह नाश्ता भी नहीं किया। बहुत नाराज है ये बात जान के कि हम मुंबई नहीं जा रहे। उनकी नाराजगी मैं समझ सकता हूँ आरती जी। वो तो ठीक है यश जी, लेकिन अब हमें ये सोचना है कि हम बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस कैसे लाएं। भैया, अरे छोटे, तुम तैयार हो गए? मैं गाड़ी निकाल के आता हूँ। और सुनो, माँ के हाथों से मैंने कुछ पैसे भिजवाए थे, वो तुम्हें मिल गए ना? अगर तुम्हें पैसों की और जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। और हाँ, दही और शक्कर खा के जाइएगा। मेरे देवर और देवरानी हनीमून मनाने जा रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी ना जाने दूंगी। क्या हुआ प्रतीक, तुम ठीक तो हो ना? आप दोनों कितने अच्छे हैं ना भैया, सबको कितना प्यार करते हैं,
कितना सोचते हैं सबके बारे में, और इस वक्त जिस परेशानी में है और बच्चे जिस बात से आप दोनों से नाराज हैं, उसके लिए मैं कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं। वो जिस वजह से माँ ने आप दोनों को मुंबई जाने से रोका है, वो परी का सपना, मेरा मतलब भैया वो सब झूठ है। मेरा मतलब भैया, परी को खुद मुंबई जाना था, इसीलिए उसने ऐसा किया। भैया मैं नहीं जानता कि परी को क्या हो गया, वो क्यों ऐसा कर रही है, लेकिन गलती तो हुई है भैया।